केंद्रीय लोक निर्माण विभाग वास्तुकला, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन सहित सभी विषयों में पेशेवर विशेषज्ञता के माध्यम से भवन निर्माण और रखरखाव में व्यापक अनुभव के साथ पिछले 165 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए कार्यों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और भवन निर्माण के अतिरिक्त पहली बार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस प्रकार के उच्च तकनीक पर आधारित संग्रहालय के कार्य को अंजाम दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च 2016 को स्मारक की नींव रखी थी। और अभी से मैं विभाग को भी बता देता हूं, मंत्रियों को भी बता देता हूं, 2018-14 अप्रैल को मैं इसका उद्घाटन करने आऊंगा। और महज 2 वर्षों के तय समय सीमा एवं लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कार्य को पूर्ण करते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 एकड़ में निर्मित डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक को 13 अप्रैल 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। आज बाबा साहेब की स्मृति में बने इस नेशनल मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। बुद्धि का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस कथन को साक्ष्य मानकर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने विषम परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद स्मारक का अद्भुत निर्माण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ये जगह बहुत ही छोटा था, उस छोटे में इतना बड़ा स्मारक बनाना, और बगल में ही वहाँ पे मुख्यमंत्री का आवास है, तो काम करने में बहुत ही दिक्कतें हुई, समय नहीं मिलता था। और जो साइट में था वो ऐसा था कि उसमें अंदर से पानी निकल आता था, तो बार बार पानी को पंप आउट करना, फिर काम करना, तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। 2 वर्ष का ये निर्माण कार्य अत्यंत चुनौतियों से भरा था, लेकिन हर चुनौती को पार करते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की बिल्डिंग को खुली हुई किताब का आकार दिया गया है, जो कि भारत के संविधान का प्रतीक है। इस स्थान को डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में एक पवित्र स्थान माना जाता है। स्मारक का हर हिस्सा बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, जिसमें मन भावन वास्तुकला, दीवारों पर कला, संगीतमय फव्वारे और अन्य सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ बाहरी क्षेत्र को खूबसूरती से निर्मित किया गया है। स्मारक वास्तुशिल्प डिजाइन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये रही कि नॉर्मली हम लोग को एग्जीक्यूशन के लिए काम दिया जाता है, लेकिन हमें ये पूरा प्रोजेक्ट इस तरीके दे दिया गया कि हमें पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ा और कंसेप्ट तैयार करना पड़ा, क्या करना है उसको, किस तरह से आर्टिस्टिक तरीके से क्या क्या डिस्प्ले करना है, पूरा स्टोरी डेवलप करना पड़ा, जो कि हम लोग का फोर्टे नहीं है CPWD का। लेकिन हम एक नए आयाम में और नए तरीके के काम में हमने प्रवेश किया, और उसको पूरे हमने तन मन धन से लग के हम लोगों ने किया, सीखा भी, और इसका आर्किटेक्चर डेवलप किया, और इस बिल्डिंग को आइकॉनिक बिल्डिंग में परिवर्तित करना था, इस तरीके का बिल्डिंग बनाना था जिससे कि लगे कि ये बाबा अंबेडकर की बिल्डिंग है। भवन को खुली किताब का आकार देना सबसे मुश्किल कार्य था, लेकिन कुशलता के साथ पहले RCC की छत का स्ट्रक्चर बनाया गया। उसके बाद स्टेनलेस स्टील के फिन्स के माध्यम से किताब के पन्नों का आकार तैयार किया गया। साथ ही प्रभावी एयर कंडीशनिंग और बिजली की बचत के लिए अलग अलग फिन्स के बीच के खोखले स्थान को डबल ग्लेजिंग यूनिट ग्लास से भरा गया है। इसके साथ ही विपरीत मौसम में बारिश आदि से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील से बाहरी आवरण पर फिन्स बनाए गए। बिजली की बचत के लिए 50 किलोवाट सोलर पैनल का भी प्रयोग किया गया है। स्मारक में 2 बड़े प्रवेश द्वार भवन के आगे और पीछे बनाए गए हैं। स्मारक का समग्र परिवेश आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक बौद्ध वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है। इस संग्रहालय में 27 प्रदर्शनियां हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, कार्य, साजो सामान और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती और प्रदर्शित करती हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही संग्रहालय के स्मारक और भवन के मुख्य द्वार के बीच एक 12 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ है। इसे बनाने वाले कुशल कारीगरों की तलाश करने के लिए
एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ा। संग्रहालय में 2 तोरण द्वार बनाए गए हैं। तोरण द्वार को सांची स्तूप की अनुकृति दी गई है, जिसके वास्तविक चित्रों को कंप्यूटर के माध्यम से वास्तविक डिजाइन में गढ़ा गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने संगीतमय फव्वारे लगाए हैं, जो कला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मिश्रण है, जिसे कंप्यूटर के माध्यम से मन भावन बौद्ध संगीत और रंगीन रोशनी से कोरियोग्राफ किया गया है। ये फव्वारे संगीत की लय के अनुसार नृत्य करते हुए प्रदर्शित होते हैं। स्मारक परिसर के पूर्वोत्तर कोने में पवित्र बोधि वृक्ष लगाया गया है तथा इसे भूमिगत लाइटों से प्रकाशमय किया गया है। जलपान ग्रह की बाहरी दीवार पर हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रतीकात्मक मुद्राओं को दर्शाया गया है। ये 12 बौद्ध हस्त मुद्राएं विभिन्न भावों को दर्शाती हैं। संग्रहालय में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े दस्तावेज, उनकी पृष्ठभूमि को प्रकाशमय करते हुए प्रकाशित चित्र व उनके लेखन की बड़ी बड़ी तस्वीरें रखी गई हैं। प्रदर्शनियां तथा तस्वीरें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्कूल, कॉलेज, उनका जन्म स्थान और आंदोलन आदि को दर्शाती हैं। ये भाग संग्रहालय के ऑडियो वीडियो भाग को दर्शाता है। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी लघु फिल्में बड़ी बड़ी LED दीवारों पर दिखाई गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी जानकारियों को एकत्रित करना भी जटिल कार्य था। बड़ी गहनता के साथ छोटी से छोटी जानकारी खोजकर निकाली गई, जिससे वीडियो फिल्मों के लिए कंटेंट जुटाया गया। इसकी खास बात ये रही है कि स्मारक के भीतर उनके जीवन से जुड़ी सभी वीडियो सामग्री और संग्रहालय में स्थित फ्रंटलिट और बैकलिट पैनल और अन्य कलाओं में बहुत भिन्नता रखी गई, ताकि कोई भी जानकारी और दिखाई जाने वाली वीडियो एक सी न लगे। इसमें विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से हर वस्तु को अलग अलग तकनीक से दर्शाया गया है। ये एक आकर्षण का जगह बन गया है। विश्व में शायद इस तरीके का म्यूजियम कहीं पे नहीं होगा। इतने कम जगह में और इतनी ज़्यादा स्टोरीज बताने वाली और इतना एजुकेटिव है, उसमें इंटरेक्टिव भी है। जो बच्चे जाते हैं तो खेल सकते हैं वहाँ पे, उसमें क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, हिस्ट्री में जा सकते हैं, किस पॉइंट ऑफ हिस्ट्री में क्या हुआ था वो देख सकते हैं। तो ये अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक उदाहरण है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने भीतरी हिस्सों में पुतलों के माध्यम से वास्तविक ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाया है, जिसमें भारत के संविधान पर हस्ताक्षर और संविधान को सौंपने का दृश्य देखते ही बनता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने स्मारक में बड़ी कुशलता से एक एनिमेट्रॉनिक्स का प्रयोग किया है, जिसमें एक मानव आकार का रोबोट है जो डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही दिखाई देता है, जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए संविधान सभा के एक भाषण को प्रस्तुत करता दिखाई देता है। भारतीय संविधान पर मल्टी टच इंटरैक्टिव टेबल्स का इस्तेमाल संविधान से संबंधित जानकारी देने के लिए किया गया है, जो अपने आप में अनूठा है। इसके साथ ही पंच तीर्थ के भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं, जिससे दर्शकों को पंच स्थलों की झलक एक ही स्थान पर देखने को मिलती है। संग्रहालय के पश्चिमी भाग में एक गुंबद के नीचे बहुत ही सुंदर और वृत्ताकार ध्यान कक्ष बनाया गया है, जिसमें प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था एवं वातानुकूलन भी किया गया है और महात्मा बुद्ध की एक बड़ी और सुंदर सफेद संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस स्मारक को बनाने में आधुनिकता और संस्कृति का मिश्रण कर एक उत्कृष्ट डिजाइन को साकार रूप दिया है, जो अद्भुत है और अतुल्य है, जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। For this great initiative of creating a museum, almost a live museum, to make the younger generation understand the life and the important contribution he has made for the country and its for social advancement.